नमस्कार साथियों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चिलेट्स। जो मेटल आयन होते हैं, जब उसके साथ पॉलीडेंड्रल लिगेंड फॉर्म करता है तो उस केस में हमारा चिलेट बनता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है, जब मेटल आयन आपका मान लीजिए है, अब इसके साथ पॉलीडेंड्रल लिगेंड, ठीक है, और इसके पहले की क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलीडेंड्रल लिगेंड होते क्या हैं। जब पॉलीडेंड्रल लिगेंड जब इसके फॉर्म बाइंड करते हैं तो ये एक साइक्लिक रिंग बनती है, ठीक है ना, जिससे ही हम लोग बोलते हैं चिलेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं चिलेट्स होते क्या है, फिर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। पहली बात ये समझ लीजिए, चिलेट्स जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन पॉलीडेंड्रल लिगेंड आर मल्टीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब यहाँ बात की जा रही है कि जब मेटल आयन होगा, जब पॉलीडेंड्रल लिगेंड या फिर मल्टीडेंटेड लिगेंड होंगे, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे हम लोग बोले चिलेट्स कहते हैं, ठीक ना, जिसे हम लोग चिलेट से बोलते हैं। जब आपका मेटल और बाइडेंड्रल लिगेंड जो बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो इससे हम लोग बोलते हैं चिलेट्स। द लिगेंड इन्वॉल्व इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। अब इस चिलेट को बनाने के लिए जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको बनाने के लिए जो लिगेंड इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड एंड द प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन, ठीक है, या फिर किलेशन, इनको दोनों बोला जाता है। चिलेटिंग लिगेंड आर जनरली पॉलीडेंड्रल लिगेंड दैट कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल आयन एंड गिव्स द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये कंपाउंड। आप लोग देख लीजिए, पहले आपका सेंट्रल मेटल आयन है कॉपर, ठीक है। आपका ये मॉलिक्यूल जो है आपका है इथाइलिन डाईएमीन है, ठीक है, जिसे हम लोग ई से एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है या दूसरा आपका नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक ना। ये आपका कुछ इस तरीके से बांड बना रहा है, ये आपका बांड इस तरीके से बना रहा है, एक बांड आपका इस तरीके से बना रहा है, और आपका अगला वाला इस प्रकार से बन रहा है और अगला इस प्रकार से बन रहा है। तो एक चीज़ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक पूरी रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रही है पूरी, ठीक ना, कॉपर के साथ, और यहाँ पे भी एक प्रकार का रिंग बन रही है, ठीक है। इसी के हम लोग बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चिलेट या फिर कीलेट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ये अगर कंपाउंड होगा CuEN2+, ठीक है। अगला आपका कंपाउंड है इन दिस मैनर द कॉम्प्लेक्स आयन CuEN3+ फॉर्म द चिलेट, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। इसी मान लीजिए हम लोग को जो इसके पहले एग्जाम्पल देखे हैं, वहाँ पे 2 इथाइलिन डाईएमीन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, जबकि इस केस में जो हमारा मेटल आयन है वो कोबाल्ट है, और यहाँ पे 3 लिगेंड जो है इथाइलिन डाईएमीन के वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, दूसरा आपका यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो यही इसी को हम बोलते हैं चिलेट, ठीक है। और जो लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं चिलेट बनाने के लिए उसको बोलते हैं चिलेट लिगेंड, और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं चिलेशन, ठीक है। तो आपका ये भी इथाइलिन डाईमीन है, यहाँ पे एक डोनर एटम है, ये भी एक नाइट्रोजन जो होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा यहाँ से करेगा। इसी प्रकार से आपके ये तीनों जो होंगे इथाइलिन डाईमीन आपके इन्वॉल्व करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और आपका चिलेट बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपका ऑक्जेलेट के साथ है, आयरन के साथ, आयरन का इसी प्रकार से भी यहाँ पे है। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रिंग बन रही है, पहली आपकी एक रिंग हुई, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरी हुई रिंग, ठीक है ना, तीसरी हुई रिंग। यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, कोई है नहीं, किसी को भी आप पहला बोल दूसरा बोल सकते हैं। कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके 3 रिंग बन रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, और एक यहाँ पे बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 रिंग बन रही है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चिलेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर चिलेट कॉम्प्लेक्स के लिए जो इसकी स्टेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। चिलेट इफेक्ट पहला हमारा है द चिलेट लिगेंड सच एज इथाइलिन डाईएमीन स्टाइल एस्टोनेटो ACAC जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएस्टेट EDTA हैव मोर स्टेबिलिटी देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई मोनोडेंटेड लिगेंड NH3 या फिर H2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, जैसे मान लीजिए CuNH3 4 बन रहा है, ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड बन रहा है, और दूसरा कंपाउंड बन रहा है मान लीजिए CuEN2+ बन रहा है, ठीक ना, 2+ बन रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है
कि जो मोनोडेंड्रेट लिगेंड है, ठीक है, और हमारा बाइडेंड्रेट लिगेंड है या फिर पॉलीडेंड्रेट लिगेंड जो भी हैं, उसके साथ जब मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो जो बाइडेंड्रेट या पॉलीडेंड्रेट लिगेंड होंगे उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में बात की जाए जो CuEn है ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसके तुलना में, ठीक है ना। दिस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द चिलेटिंग लिगेंड इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि जब मोनोडेंड्रेट लिगेंड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन जब हमारा पॉलीडेंड्रेट लिगेंड होगा या फिर बाइडेंड्रेट लिगेंड होगा उस केस में स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं इस प्रोसेस को स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni2+, ठीक है, ये आपका होना चाहिए कुछ इस प्रकार से निकिल 2+, ठीक है, एंड विथ इथाइलिन डाइएमीन EN मोर स्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड देन द सिमिलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विथ NH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात ये, यहाँ पे निकिल के साथ आपका एमीन के कॉम्प्लेक्स बनाया गया, ठीक है, और निकिल के साथ सेम इथाइलिन डाइएमीन का जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया, तो इस केस में क्या देखा गया, निकिल के साथ साथ जब इथाइलिन डाइमीन का कॉम्प्लेक्स बनाया गया था वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन निकिल के साथ जब हमने एमीन का कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है। वेयर एज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ निकिल 2+ आयन विथ इथाइलिन डाइएमीन 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन डाइएमीन रिप्लेस द 6 वाटर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे आपका निकिल मॉलिक्यूल आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका 6 मॉलिक्यूल इस प्रकार से आपका मॉलिक्यूल ये है। अब क्या किया गया, इस H2O मॉलिक्यूल को 3 हम ये इथाइलिन डाइएमीन मॉलिक्यूल है इससे रिप्लेस कर देते हैं निकिल EN, ठीक है, फिर आपका 2+ हुआ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो ये मॉलिक्यूल था लेस स्टेबल है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। निकिल के साथ जब इथाइलिन डाइमीन का मॉलिक्यूल इथाइलिन डाइमीन कॉम्प्लेक्स जब बनता है निकिल के साथ तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जब निकिल आपको निकिल के साथ जब H2O का मॉलिक्यूल बनता है वो आपका स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जो बाइडेंड्रेट लिगेंड होते हैं जो चिलेट इफेक्ट को चिलेटिंग रिंग फॉर्म करते हैं या फिर जो इथाइलिन डाइमीन होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। इसका अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा हमें हो H2O, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, इसका स्ट्रक्चर अगर निकिल का बनाएंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से बनता है, H2O बनेगा, यहाँ पे H2O बनेगा, ठीक है ना, फिर H2O यहाँ पे होगा एक और एक H2O यहाँ पे होगा और इस प्रकार से आपके रहते हैं और 2 आपके रहेंगे यहाँ पे, एक H2O यहाँ पे रहेगा और एक H2O यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। इस केस में देख रहे हैं कि सारे लिगेंड आपस में, ठीक, अलग अलग हैं, ये आपको कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है जिसकी वजह से चिलेट इफेक्ट नहीं आ रहा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन ठीक है इसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन जब निकिल के साथ इथाइलिन डाइमीन बनता है तो आपको पता होगा जो इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। ये CH2 होता है, CH2 होता है, फिर NH2 होता है, ठीक है, इसके पास एक ग्लोइन प्लेटोन होता है और इसके पास एक होता है, ठीक है, इसका होता है। इसका नॉर्मली हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, N लिख देते हैं और ऐसा लिख देंगे N, ठीक है ना, तो आपके बन जाता है वो। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि निकिल है और यहाँ पे आपका एक N हुआ, ठीक है, ये ऐसे कुछ बना, एक N यहाँ पे हुआ और एक N यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक ना। इस पूरे प्रोसेस में इन्हीं सब बातों को लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ चिलेट रिंग, ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसको स्टेबिलिटी फैक्टर आपका दूसरा आ गया कि रिंग को जब हम कॉम्प्लेक्स बन रहा है बाइडेंड्रेट लिगेंड या पॉलीडेंड्रेट लिगेंड के साथ, तो उसके जब बाइडेंड्रेट या फिर पॉलीडेंड्रेट लिगेंड जो बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स के साथ उसके किसके पास कितनी ज़्यादा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिंग, ठीक है, आपका कोई कॉम्प्लेक्स है वो कितने नंबर ऑफ रिंग बना रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिंग कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स है वो 2 रिंग बना रहा है, ठीक है,
तो वो अगर तीसरा मालिक्यूल है जो आपका 3 रिंग बना रहा है, जो 3 रिंग बनाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो 2 रिंग बनाएगा ये आपका कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। अ कंपेरेटिव डाटा शोइंग स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स इज गिवन इन, ठीक है। अब यही चीज़ को बताया गया यहाँ पे, जैसे आपका कापर है, टेट्राएमीन कापर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 0 रिंग बनती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आपका जो कांस्टेंट है आपका 12.5 है, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे हम लोग 20 डाई इथाइल एमीन कापर, ठीक है। सेकेंड, इसका देखेंगे यहाँ पे 2 रिंग बनती है, और अगला का जो मालिक्यूल है उसके साथ 3 रिंग बनती है। तो इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, जब 3 जो रिंग बन रही है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जो 2 रिंग बना रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। अब इन सब का स्ट्रक्चर का बनाना होगा, मान लीजिए बनाना ही है, तो कह सकते हैं कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। NH2 आपका होगा, आपका फिर CH2 होगा, CH2 होगा, फिर NH2 होगा। एक लोन इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इसको देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप 2 बन रहा है, यहाँ पे भी सेम ही होगा, NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका कॉर्नर बांड बनाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे केवल 2 रिंग बन रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। लेकिन जब यही मालिक्यूल अगर 3 बन जाते हैं, 3 जब आ जाता है, ये आपका मालिक्यूल हुआ CuEN2+ का, ठीक है ना। जब यहाँ पे 2 रिंग बन रही है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं CuEN3 जब हो जाता है तो इसमें 3 रिंग बनती हैं, जिसकी वजह से जो तीसरा जब 3 रिंग वाला जो मालिक्यूल बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अगर 3 रिंग जब बनेगी तो यहाँ पे अगला भी एक मालिक्यूल आ जाएगा, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बांड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और आपकी रिंग बन जाएगी, ये पूरी एक आपकी रिंग बन जाएगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात की बोला जा रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे जिसके पास जितनी ज़्यादा रिंग होगी वो आपका उतना कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। ट्राईथाइलिन टेट्राएमीन, ठीक है। ये सब सिंपल सी बात ही बताई जा रही है सब कॉम्प्लेक्स में, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसके पास रिंग कितनी है, ठीक है ना। जैसे इस केस में देख लीजिए, Mg के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं हम वाटर में इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, ठीक है। हमें पता है कि जैसे भी आप मालिक्यूल होगा हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, इसको अगर वाटर में डालेंगे तो अगर मान लीजिए इसमें मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम की अशुद्धियाँ होंगी तो ये उससे कॉम्प्लेक्स बना के ये आपके सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बढ़ जाता है, और आसानी से हम स्वच्छ पानी मिल सकता है हमें, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरीन यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ Mg2+ और Al3+, ठीक है। इसका हमें मान लीजिए हाइड्रोक्लोरीन का यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई भी एस्टिमेशन करना है कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में या फिर कहीं भी कितना मैग्नीशियम है, कितना एल्यूमिनियम है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि जो इसका एस्टिमेशन है कितना हम बता सकते हैं कि इस मालिक्यूल इस सिंपल में कितनी क्वांटिटी में मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम आपका है। साइज ऑफ चिलेट रिंग, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल चिलेट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ रिंग, ठीक है। जनरली 5 मेंबर्ड रिंग हैव मोर स्टेबल चिलेट लिगेंड सच एज ऑक्जेलेट आयन, ग्लाइसिल डाइमेथाइल ग्लाइक्सिन एंड इथाइलिन डाइमीन फॉर्म हाई स्टेबिलिटी 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की रही है कि जो मेटल आयन है वो कितने नंबर ऑफ रिंग बना रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि क्या था कि जो मेटल आयन था इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि स्टेबिलिटी जो होगी आपके नंबर ऑफ रिंग पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। कोई कॉम्प्लेक्स होगा जितना ज़्यादा मतलब रिंग बनाएगा उतना ही आपका वो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेंबर रिंग है, जो मेटल आयन जो बना रहा है, रिंग बना रही है, उसका साइज कितना है उस पर भी इसका डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो मेटल आयन है उसकी रिंग जो बनाने की कैपेसिटी है वो 6 से अगर ज़्यादा हो जाती है, सिंपल सी बात बोलें तो वहाँ पे हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से 6 के बाद जब मेटल आयन आपका रिंग बनाता है तो वहाँ पे 6 के बाद से उसकी स्टेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वेयर एज स्टाइल स्टोन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ मेनी मेटल आयन, इजी टाइटेनियम आपके साथ बनाता है, ठीक है। ये टाइटेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्रोमियम के साथ बनाता है कॉम्प्लेक्स आपका, कोबाल्ट के साथ बनाता है, ठीक है।
द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द अनसैचुरेशन प्रेजेंट ऑफ डबल बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्स आयन। अब यहाँ पे क्या बात की है, जो स्टाइल स्टोन आपका है, जो टाइटेनियम के साथ भी आपका देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्रोमियम के साथ बना रहा है और कोबाल्ट के साथ बना रहा है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रहा है, ठीक है, जो मेटल आयन को और अच्छे से स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। द कॉम्प्लेक्स हैविंग रिंग साइज मोर देन 6 आर लेस स्टेबल, द रीजन फॉर इंस्टेबिलिटी ऑफ हायर मेंबर रिंग आर, ठीक है, जो यहाँ पर पहले मैं बता चुका हूँ कि जब मेटल के साथ 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स आयन बन रहे हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी वहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज मोर वर्क इज नीडेड टू डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मेक द डोनर एटम अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग विद सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की है कि जब जैसे मेटल के साथ, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन गई आपकी, ठीक है, इस कार से 6 मेंबर रिंग बन गई। अगर अब 7वां जब इसके साथ कंबाइन करने आएगा तो ये जब सारे जो होंगे, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही तो होते हैं मेटल और लिगेंड के पास, तो जब यहाँ पे लिगेंड जो होता है जब इसके साथ अटैच करने आता है तो ये मेटल आयन को इसको अपने तरफ अटैच करने के लिए ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। डिक्रीज इन नॉन बॉन्डेड एंड ऑफ लिगेंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 7 और 8 मेंबर रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मेटल आयन होगा उसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, जिसकी वजह से अगला जो रीजन है मेटल और कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कम होने का क्या है कि उसकी जो नॉन बॉन्डिंग बिहेवियर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। वहाँ कहने का मतलब है कि जो मेटल आयन होगा वो बॉन्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेरिकली नॉन क्राउडेड रिंग कन्फिगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, सिंपल सी बात यह है, जैसे मेटल आयन है इसके पास जो कैपेसिटी है बनाने की, ठीक है, वो मान लीजिए बना रहा है अपना, अब 6 हो गए, मान लीजिए अब 7वां जब आएगा तो इसकी अपने आप की इतना ज़्यादा भीड़ महसूस करेगा अपने चारों तरफ कि यहाँ पे आसानी से इसके साथ बांड बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी अगर 6 से ज़्यादा 7 8 बनाता है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। द हैवियर ग्रुप नियर द डोनर साइट रिजल्ट इन द म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन द लिगेंड, ठीक है। अगला रीजन क्या है कि यहाँ मान लीजिए अगर फिर भी लिगेंड कोई आता है इसके साथ अटैच करने की कोशिश करता है, हमें पता है जो लिगेंड होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, एनायनिक होता है। अब यहाँ पे एनायन ए भी है, इसके बीच में इतना ज़्यादा रिपल्सन होगा कि जिसकी वजह से अगर मान लीजिए अटैच भी होता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। यही सब रीजन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा लिगेंड मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि इसकी जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो आज का टॉपिक में यहीं तक था।